चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अच्छी क्लास। वेलकम टू IAS पॉइंट। क्वेश्चन नंबर पहला है, ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन नंबर 2 फोल्ड पर्वत, ऑप्शन नंबर C रेलिक्ट पर्वत। ठीक है, तो जो ओजोन ऑक्सीजन है यह 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। ठीक है, कितने परमाणुओं से मिलकर बनती है ओजोन ऑक्सीजन। तो ओजोन ऑक्सीजन 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। कितनी मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में, तो 0.02% वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, सांद्रता कब अधिक होती है, जब समुद्र से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है, जबकि वायुमंडल की ऊपरी परत क्या है, ओजोन परत। ठीक है, के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। पृथ्वी पर जीवन को कैसे बचाती है, ओजोन परत रहती है वो अपने पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। कैसे, सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से। ठीक है, ओजोन ऑक्सीजन समुद्र वायु में उपस्थित होती है, जिसमें ऑक्सीजन की एक मंद शुष्क धारा, कौन सी, विद्युत। ठीक है, विद्युत विसर्जन से गुजरने पर ओजोन में परिवर्तित होती है। अभी ओजोन में कैसे परिवर्तित होती है, क्या होता है कि ऑक्सीजन की एक मंद शुष्क धारा होती है जो कि विद्युत विसर्जन से गुजरती है, जिससे क्या होता है कि ओजोन परत में ये परिवर्तित हो जाती है। आगे देखेंगे, ओरोजेनिक बल के कारण वालन, भ्रंशन और क्षेपण प्रक्रिया द्वारा ब्लॉक और फोल्ड पर्वत का निर्माण होता है। अब ब्लॉक और फोल्ड पर्वत का निर्माण कैसे होता है, तो वालन, भ्रंशन और क्षेपण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है, तो अभी हमने पढ़ा ब्लॉक पर्वत का भी होता है और फोल्ड पर्वत का भी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B पहला और दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में पेम्बा और जिंजाबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला लौंग, ऑप्शन नंबर दूसरा गन्ना, ऑप्शन नंबर C तंबाकू, ऑप्शन नंबर D कामफरी। ठीक है, तो जो पेम्बा द्वीप है ये कहाँ है, तो यह हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। जो जिंजाबार तंजानिया, ठीक है, इसका अर्थ होता है जिस पर अपना अधिकार हो। स्वायत्त का मतलब होता है जिस पर अपना अधिकार हो, तो क्या आएगा, जिंजाबार तंजानिया इस पर अपना अधिकार हो क्षेत्र में स्थित है। यह लौंग के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए लौंग के उत्पादन और निर्यात के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, पेम्बा द्वीप हिंद महासागर, जो कहाँ पर है, स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A लौंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, समशीतोष्ण घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे, पहला मध्य एशिया में स्टेपी, दूसरा उत्तर अमेरिका में प्रेसी, तीसरा दक्षिण अमेरिका में वेल्ड। तो पृथ्वी के समशीतोष्ण यानी इसका मतलब होता है का टेम्परेट, ठीक है, क्षेत्र में स्थित विशाल घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक है, इनमें तापमान कितना होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में मध्य और शीत ऋतु में ठंडा होता है और मध्यम मात्राओं में बर्फ बारिश पड़ती रहती है। क्या होता है, तापमान ग्रीष्म ऋतु में मध्यम होता है, शीत ऋतु में ठंडा होता है। ठीक है, यहाँ पर वनस्पति जीवन घास फूस और छोटी झाड़ों के रूप में से अधिक होता है और पेड़ों के रूप में बहुत कम होता है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे घास फूस और जो झाड़ियाँ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, पर पेड़ ना के बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब होते तो है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम होते हैं। ऐसे घासदार मैदानों को उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है, पेरी, यूरेरिया में स्तब, दक्षिणी अमेरिका में पाम्पा और दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ तो है इसमें। उसके बाद राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला राइट है। मतलब मध्य एशिया में क्या कहा जाता है, स्टेपी, और दूसरा क्या है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी। ठीक है, मगर दक्षिणी अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है, वर्ल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका की कौन से मुख्य नदियाँ रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती है।
ऑप्शन देखेंगे मिसिसिपी, दूसरा मिसौरी, तीसरा कोलोराडो, चौथा रियो ग्रांडे, पांचवा कोलंबिया। तो जो मिसौरी नदी है यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। क्या है ये? मिसौरी नदी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह कहाँ है? तो यह पश्चिमी मोंटाना से निकलती है। मिसौरी नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी मोंटाना से निकलती है। ठीक है। कोलोराडो नदी की लंबाई कितनी है? तो 1.450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 1.450 किलोमीटर। इसके साथ यह अमेरिका और मेरिस्को में प्रवाहित होती है। कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? तो अमेरिका और मेरिस्को में प्रवाहित होने वाली यह नदी है। कौन सी नदी है? मिसौरी नदी। कोलंबिया नदी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। और दूसरा क्या? कोलंबिया। तो कोलंबिया जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? यह कोलंबिया नदी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। यह नदी अमेरिका और कनाडा में बहती है। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका की कौन से प्रमुख नदियाँ रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती? तो अभी हमने पढ़ा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी, तीसरी और पांचवी। मतलब कौन कौन सी? मिसौरी भी और कोलोराडो भी और कोलंबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं व अन्य क्षेत्रों का सही मेल दीजिए। अब देखेंगे मिस्ट्रल, मध्य फ्रांस, एल्सप व भूमध्य सागर। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आएगा? सिरकू उत्तरी अफ्रीका दक्षिण यूरोप से निकल का है। उसके बाद चिनूक रॉकी पर्वत श्रेणी, ये भी सही है। चौथा हेम्पटन मध्य अफ्रीका। तो ये जो सारे ऑप्शन है ये क्या है? सही है। उपरोक्त सभी जो क्रम है वो सारे सही है। मतलब मेस्ट्रल भी है, मेस्ट्रल जो है वो मध्य फ्रांस, एल्पस व भूमध्य सागर से निकलता है। उसके बाद सिरको है जो उत्तर अफ्रीका और दक्षिण यूरोप से, और चिनूक है वो रॉकी पर्वत श्रेणी से है। हेम्पटन क्या है? मध्य अफ्रीका से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आएगा, मतलब कि उपरोक्त सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है? ऑप्शन देखेंगे, पहला माउंट किलिमंजारो, दूसरा माउंट कोटोपेक्सी, तीसरा मोना किया। तो जो माउंट किलिमंजारो है ना, यह सुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? यह सुप्त ज्वालामुखी है। इसके 400 वर्षों से कोई उद्गार का मतलब अधिकतम मतलब कोई परिवर्तन नहीं आया, ये वैसा का वैसा ही है। और जो माउंट कोटोपेक्सी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। माउंट कोटोपेक्सी क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यह एक सक्रिय का मतलब होता है क्रियात्मक रूप से होने वाली ज्वालामुखी। क्वेश्चन पूछा गया है ज्वालामुखी सक्रिय है, तो कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय है? अंतिम बार इसमें 1940 में विस्फोट हुआ था। किसमें? मोना किया में। आगे देखेंगे, ज्वालामुखी अमेरिका की हवाई द्वीप में स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी? मोना। ठीक है। यह अंतिम बार 24 मार्च से 1984 तथा 15 अप्रैल 1984 के बीच सक्रिय है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा दोनों, मतलब माउंट कोटोपेक्सी भी है और मोना किया भी। क्या है? यह ज्वालामुखी सक्रिय है। अगले चलते हैं। पैरासेल द्वीप व स्प्रेटिक द्वीप को लेकर किन देशों के बीच विवाद हुआ? पहला ऑप्शन देखेंगे चीन, दूसरा ताइवान, तीसरा वियतनाम। तो जो पैरासेल द्वीप समूह है दक्षिण चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण चीन में स्थित है। यह क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है। नियंत्रण सिर्फ चीन का है, परंतु वियतनाम और ताइवान, जो वियतनाम और ताइवान है, बीच पर अपने क्षेत्र पर अपना अधिकार मतलब अपने खुद के अधिकार क्या करते हैं? दावा व्यक्त करते हैं। तथा यह जो द्वीप है ये कितना है? 1500 वर्ग किलोमीटर समुद्र क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है। कितना फैला हुआ है यह द्वीप? 1500 वर्ग किलोमीटर में, जबकि द्वीपीय क्षेत्र में यह कितना है? 7.75 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो हमसे पूछा गया है पैरासेल द्वीप व स्पेटिक द्वीप को लेकर किन देशों में विवाद चल रहा है? तो किन किन देशों में विवाद चल रहा है? ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब चीन का भी चल रहा है, ताइवान भी कर रहा है और वियतनाम। असल में ये किसका है? चीन का हिस्सा है, परंतु ताइवान और वियतनाम ये दोनों क्या बोलते हैं कि इस क्षेत्र पर इनका खुद का भी दावा मतलब इनका खुद का भी अधिकार है, ऐसा दावा व्यक्त करते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अपवर्तनात्मक है? पहला इंसेलबर्ग, दूसरा लोएस, तीसरा जुंगे, चौथा बुट्टस। तो हम देखेंगे जो लोएस का निर्माण होता है ये क्या होता है? निक्षेप। अब आप सोचो कि निक्षेप का मतलब क्या होता है? तो निक्षेप मतलब फेंकने, त्यागने या भेजने से होता है, उसे क्या कहता है? निक्षेप। आगे देखेंगे जबकि इंसेलबर्ग है, इंसेलबर्ग, जयुगे और बुट्टान का निर्माण क्या होता है? अपरदन के कारण होता है। ठीक है, अब अपरदन का मतलब क्या होता है? अपरदन यह प्रकृति प्रक्रिया जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले पदार्थ। आई रिपीट, प्रकृति प्रक्रिया जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले पदार्थों का जब जल, पवन आदि परिक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है, जिसमें क्या होता है कि वायु, जल तथा हिमनद और सागरीय लहरें प्रमुख होती है, जिसे क्या कहा जाता है? अपरदन। अपरदन का एक ही छोटा सा सिंपल है, मतलब कि चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले पदार्थ। ठीक है, उनसे मतलब निकले हुए पदार्थ। अब देखें, किसी एकांत स्थल पर उभरी हुई चोटी को इंसेलबर्ग कहा जाता है। मतलब एकांत स्थल पर उभरी हुई, मतलब ऊपर की तरह उभरी हुई जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। उसके बाद जुंगे, इसका निर्माण जो होता है पवन के द्वारा किए जाने वाले अपरदन से होता है। आगे देखें, कठोर चट्टान की ऊपरी परत को अपरदन होने से बुट्टेस का निर्माण होता है। तो हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति अपरदनात्मक है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा और चौथा। पहला क्या आएगा? इंसेलबर्ग में भी होता है और उसके बाद जुएंगे में भी होता है और बुट्टेस में भी होता है। क्या होता है? स्थलाकृति अपरदनात्मक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन देखेंगे। ए रॉकीज उत्तरी अमेरिका, बी एंडीज दक्षिण अमेरिका, सी ट्रांस अंटार्कटिका श्रेणी और डी महान विभाजक पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया। तो जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे ज़्यादा है। क्या है? एंडीज। जहाँ कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है यह एंडीज पर्वत श्रृंखला? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है, जहाँ पे कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, आपने नाम सुना ही होगा, और चिली में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? तो इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई 700 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 500 किलोमीटर। तो आप इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। एंडीज दक्षिण अमेरिका में कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 700 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 500 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो हम देखेंगे वर्तमान में जो समरकांड, इसे समरकांड भी कहा जाता है और समरकंद भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ हैगा? उज्बेकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उज्बेकिस्तान में स्थित है। 329 ईसा पूर्व सिकंदर ने समरकंद पर आक्रमण करके विध्वंस किया था। कब विध्वंस किया था सिकंदर ने? तो 329 में ईसा पूर्व में सिकंदर ने समरकंद पर आक्रमण करके विध्वंस किया था तथा 1221 ईस्वी में चंगेज ने इसी समरकंदन पर आक्रमण किया था। तो हमसे क्या पूछा गया है कि समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ स्थित है? हमने अभी पढ़ा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आ जाएगा, उज्बेकिस्तान में यह स्थित है। चलिए हमारे आज क्लास खत्म होती है।